दोस्तों, जहां दुनिया भर के लोगों की नजर कोविड की वैक्सीन के कवानीन के हवाले से टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और उन पर ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की तरफ से लगाई गई पाबंदियों पर थी, वहीं थियागो मोंटेरो ने आराम से ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए अपनी तरबियत जारी रखी। टेनिस की दुनिया में 89वें नंबर के ब्राजीलियन खिलाड़ी वाकई टूर्नामेंट में जगह ना मिलने का खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि अब वो सिर्फ अपने पहले राउंड के मैच में आकर ही $1 लाख की इनामी रकम हासिल कर लेंगे। लेकिन ये वैक्सीन लगवाने की सख्त पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से मोंटेरो ने मुकाबले से पहले ही अपनी वैक्सीन मुकम्मल कर ली थी। मोंटेरो ने बताया कि मेरी वैक्सीनेशन के फैसले का ऑस्ट्रेलियन ओपन से कोई ताल्लुक नहीं, ये अपनी और दूसरों की हिफाजत का मामला था। इन्फोप्लेस देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो से मुतालिक मालूमात मिलती रहें। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स (ATP) के मुताबिक मोंटेरो की तरह 100 बड़े टेनिस के मर्द खिलाड़ियों में से 95% से ज्यादा और मजमूई तौर पर 80% मर्द खिलाड़ी 2 मरतबा कोविड से बचाव के टीके लगवा चुके हैं। लेकिन ये सब ऑस्ट्रेलियन ओपन के अक्टूबर 2021 में अपने लाजमी वैक्सीनेशन पॉलिसी के ऐलान के बाद हुआ था। इस ऐलान से पहले टीका लगवाने वाले मर्द खिलाड़ियों का तनासुब 65% था। खवातीन की टेनिस एसोसिएशन के जारी करदा ताज़ा तरीन आदादो-शुमार से पता चलता है कि 80% से ज्यादा खवातीन खिलाड़ी 2 टीके लगवा चुकी हैं। 6 जनवरी 2022 तक वैक्सीन लगवाने वाली टॉप की 100 खवातीन खिलाड़ियों की शरह 85% हो चुकी थी। जोकोविच की तरह के मामलात बास्केटबॉल, गोल्फ और फुटबॉल समेत दीगर खेलों में भी देखे गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि कुछ बड़े एथलीट्स जो कि सेहत के बारे में दुनिया में सबसे ज्यादा बाशऊर लोग होते हैं, टीके लगवाने से इतना हिचकिचाते क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना मोंटेरो के लिए भी मुश्किल था। वो इन साथियों का नाम नहीं लेना चाहते जो वैक्सीन के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं, लेकिन उन्होंने ये एतराफ़ ज़रूर किया कि उन्हें इस बात पर बड़ी हैरत हुई थी कि पेशावर खिलाड़ी साइंसी मशवरा मानने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं वाकई नहीं जानता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे शक है कि ये सब गलत मालूमात का नतीजा है। बर्तानिया के सोलेंट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ेरन कहते हैं कि इस हिचकिचाहट को समझने के लिए पहला कदम ये समझना है कि खिलाड़ी हम में से ज्यादातर के मुकाबले में अपने जिस्म के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होते हैं। ब्रिटेन कहते हैं कि खिलाड़ियों के लिए उनके जिस्म उनकी सबसे कीमती चीज होते हैं। अगर उन्हें इस बारे में पूरी मालूमात फराहम नहीं की गई या उन्हें गलत इत्तला दी गई है तो उनमें से कुछ मुमकिना तौर पर वैक्सीन लेने में हिचकिचाएंगे। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर इब्तिदा में खदशात थे कि क्या टीका उनकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है या ये चीज एंटी डोपिंग टेस्ट में भी जाहिर हो सकती है। पिछले साल जोकोविच ने कहा था कि वो वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं। ब्रिटेन जैसे माहिरीन का ख्याल है कि अगर जोकोविच जैसा मशहूर और बाअसर नाम अवामी तौर पर वैक्सीन के बारे में सवाल करता है तो सूरत हाल मजीद पेचीदा हो जाती है। अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग में भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो गई थी। NFL के मुताबिक इसके 90% से ज्यादा खिलाड़ी 2 टीके लगवा चुके हैं, लेकिन NFL स्टार एरन रॉजर्स ने मतनाज़े तौर पर कोविड-19 के खिलाफ हिफाजती टीके पर होम्योपैथी को तरजीह दी। उन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने अवाम को वैक्सीन के बारे में गुमराह किया है। इंग्लिश फुटबॉल में भी वैक्सीन के बारे में कुछ हिचकिचाहट नजर आती है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मुतअद्दिद मैच मुलतवी हो चुके हैं। गुज़श्ता दिसंबर बर्तानिया में इंग्लैंड की फुटबॉल लीग की तरफ से किए गए एक सर्वे में इंकशाफ किया गया था कि इसकी 72 पेशावर टीमों के 1/4 खिलाड़ी वैक्सीन लेने का इरादा नहीं रखते। इसी तरह प्रीमियर लीग में 23% खिलाड़ियों ने दूसरा टीका नहीं लगवाया। नोटिंगम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट हेल्थ एंड दी बॉडी के सीनियर लेक्चरर डॉक्टर गेवन कहते हैं कि हम खिलाड़ियों को सुपर ह्यूमन समझते हैं, लेकिन वो भी हमारी तरह गलत मालूमात या साजिशी मफरूजों का शिकार हो सकते हैं। वेडन एक नए प्रोग्राम के राब्ताकार भी हैं जो खास तौर पर खिलाड़ियों में वैक्सीन से मुतल्लिक हिचकिचाहट पर तवज्जो मरकूज करेगा। वो मुतनब्बे करते हैं कि खिलाड़ियों को हिफाजती टीकों की बहस में से अलहदा नहीं किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर नोवाक जोकोविच इस बारे में कुछ भी नहीं कहते तो फिर भी हम दुनिया में बड़े पैमाने पर वैक्सीन से मुतल्लिक हिचकिचाहट देखते हैं, लेकिन वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि वैक्सीन के खिलाफ आला सतही इख्तलाफ वैक्सीन की शरह को बढ़ाने के लिए हुकाम की कोशिशों में मददगार नहीं है, चाहे ये उनका इरादा हो या ना। जोकोविच अपनी हैसियत और मुमकिना तौर पर अपने तासुरात और ख्यालात की वजह से वैक्सीन पर उठाए जाने वाले शुकूक व शुबहात के पोस्टर बॉय बन गए हैं। अगरचे तिब्बी हुकाम
खेलों के इदारों और यहाँ तक कि टीमों की तरफ से वैक्सीन के लाजमी किए जाने ने खिलाड़ियों में जज्बा पैदा करने में मदद की है, लेकिन फिर भी डैरन ब्रिटन मुतनब्बे करते हैं कि ये एक ऐसा हल है जो एथलीट्स को वैक्सीन के सफीर के तौर पर पेश करने की कोशिशों को भी मुतासिर कर सकता है। वो कहते हैं अब जितना ज्यादा किसी चीज को लाजमी बनाने की कोशिश करेंगे उतने ही ज्यादा लोग उसकी मज़ाहमत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खिलाड़ी मिसाल कायम करें तो आपको वाकई उनको आगाह करने की कोशिश की जरूरत है। थियागो मोंटेरो के लिए वैक्सीन ना लगवाना कभी भी ऑप्शन नहीं था। बीमार मां के साथ होने के अलावा उन्होंने अपने आबाई मुल्क ब्राजील में कोविड से मुतल्लिका 6 लाख अमवात भी देखी हैं और इसी वजह से वो कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं। जोकोविच का नाम लिए बगैर ब्राजील के नंबर 1 खिलाड़ी ने कहा कि खिलाड़ियों को अपने इक़दामात के असरात के बारे में सोचना चाहिए। लोग वैक्सीन के बारे में अपनी राय रख सकते हैं, हालांकि ये अच्छी तरह साबित हो चुका है कि इससे जान बचती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि दुनिया भर में बहुत से लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। अगर हमारे पास वाकई इन पर असरअंदाज होने की ताकत है तो आइए यकीनी बनाएं कि ये काम अच्छे तरीके से हो।